वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहॉय। मेरा नाम है तुषार। आज बात करते हैं ये कुछ नई बुक्स जो आई हैं फ्लाई ड्रीम्स कॉमिक्स के द्वारा, और एक बुक आई है कॉमिक्स इंडिया के द्वारा। तो ये एक सेट में आई थी, ये तीन बुक्स सी आई और एफ डी कॉम्बो इसका नाम था। पर ये दो बुक्स एक अलग टीम से हैं, फ्लाई ड्रीम कॉमिक्स, और ये है कॉमिक्स इंडिया की पहली पेशकश। कॉमिक्स इंडिया, जैसा हम जानते हैं, दे हैव बिन डूइंग सम ग्रेट वर्क। तो अंगारा की जो वो बुक्स निकालते रहे हैं वो सारी हमें ली हैं, और काफ़ी अच्छा काम उनका हुआ है। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी रिव्यूज़ करे हैं कॉमिक्स इंडिया के रिव्यूज़, और जो वो एक्स्ट्रा लार्ज बुक्स थी वो दोज वर रियली स्पेशल जो मैंने उनसे ली हैं। तो उसमें योशो और आई थिंक एक योगा कैरेक्टर की भी बुक्स थी। तो दिस इज़ अबाउट कॉमिक्स इंडिया। इस पर थोड़ा देर से आएंगे। पहले बात कर लेते हैं इन बुक्स की जो है फ्लाई ड्रीम्स से। फ्लाई ड्रीम्स की ये जो दो बुक्स हैं, लावा और 1159। तो इसकी मैं बात करूं तो फ्लाई ड्रीम्स की बुक्स का मैंने शायद पहले भी आई हैव स्पोकन अबाउट देम। तो ये फ्लाई ड्रीम्स एक काफ़ी एक्टिव पब्लिशर है जो हिंदी फिक्शन बुक्स निकालते हैं। तो उनकी काफ़ी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, जैसे कि ऑर्किड विला, अदृश्यम, और काफ़ी अच्छा एक स्लेट है उनका बुक्स का। तो काफ़ी कुछ बुक्स डिजिटल में भी अवेलेबल हैं, किंडल अनलिमिटेड में भी हैं। तो आई हैव ऑफन read the samples and then bought if I feel like I have to read this book। और प्राइस ज़्यादा नहीं होता, and it's good to support हिंदी fiction coming up in today's time। और अच्छा मुझे ये लगता है कि काफ़ी अलग अलग जॉनराज में उनका कैटलॉग है। तो ये बुक मुझे भेजी थी फिक्शन कॉमिक्स से सुशांत जी ने। तो ये एक और इम्प्रिंट है फ्लाई ड्रीम्स का ही, जिसका नाम है फ्लाई विंग्स। तो ये फ्लाई विंग्स और फिक्शन कॉमिक्स का एक कोलैब था, अमन क्रांति, और उसमें उन्होंने बताया था कि फ्लाई विंग्स के स्लेट पे, फ्लाई विंग्स पोस्ट बॉक्स में क्या क्या सेट बेस्ड बुक्स आती हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें, आई थिंक ये फ्लाई ड्रीम्स का स्लेट था। तो हॉरर, एडवेंचर, थ्रिलर, रोमांस और फैंटेसी। हॉरर में कुछ टाइटल्स हैं, काल कलंक, अदृश्यम, खौफ, ब्रह्म पिशाच, और एडवेंचर में है अलबेला। तो इसमें कुछ कुछ इंग्लिश के ट्रांसलेशंस भी थे और कुछ नए राइटर्स की बुक्स भी थी। और थ्रिलर में है ऑर्किड विला, जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है, क्वाइट लाइक्ड इट। फिर रोमांस में भी कुछ बुक्स हैं, और फैंटेसी में कुछ ये यंग अडल्ट टाइप के बुक्स हैं, अमोघ, अथर्व, नयन ग्रह और रोबोटोपिया। तो साइंस फिक्शन एंड ऑल द जॉनराज, फैंटेसी, काफ़ी अच्छी इनकी बुक्स हैं। दीज आर वर्थ चेकिंग आउट इफ़ यू वांट टू रीड हिंदी फिक्शन, आई वुड रिकमेंड देम। और ये मैं अभी करंटली पढ़ रहा हूँ, मिशन टू मार्स। और कॉमिक बुक्स की बात करूँ तो फिक्शन और कॉमिक्स का हमेशा एक रिलेशन रहता है। तो ये मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। इनफैक्ट इसका मैंने ये बिल भी रखा था बहुत पहले, ये फ्लिपकार्ट से ली थी, आई थिंक अराउंड 2014। तो ये अनुपम जी की एक सुपर हीरो बेस्ड नावल थी, द वर्चुअल्स, एंड क्वाइट डिफरेंट एंड क्वाइट सरप्राइजिंग। जब मैंने पढ़ी थी तो इट जस्ट फील्स लाइक अ अमेरिकन बुक। तो इसमें पता ही नहीं चलता कि ये अनुपम जी ने लिखी है। तो ये मैं जस्ट थॉट ऑफ मेंशनिंग दिस। तो कॉमिक्स और नॉवेल्स का हमेशा रिलेशनशिप रहता है जुड़ा हुआ। अब आते हैं लावा के ऊपर। तो लावा के बारे में बता दूं, ये लिखी गई है परशुराम शर्मा जी द्वारा, जो अपने आप में एक लेजेंड है। तो परशुराम जी ने नागराज, अंगारा, बाज, भेड़िया जैसे कैरेक्टर्स लिखे हैं, और उनके खुद के ही काफ़ी सारे नॉवेल्स प्रकाशित हैं, करीब शायद 200 से ऊपर उन्होंने बुक्स लिखी हैं। और यहाँ पे मिथिलेश गुप्ता, जो कि चीफ एडिटर, आई थिंक सीईओ भी हैं फ्लाई ड्रीम्स के, उन्होंने इसका इंसेप्शन बताया है कि कैसे फ्लाई ड्रीम्स कॉमिक्स शुरू हुआ, कैसे उन्होंने 2014 में पहली स्क्रिप्ट लिखी थी, वो भयानक रात, और उसके बाद से वो कुछ ट्राई कर रहे थे कॉमिक्स के वर्ल्ड में कुछ करना। और सूरज पॉकेट बुक से उन्होंने कांटेक्ट किया परशुराम जी को, और किस तरह से ये इस बुक की बात हुई, एक कैरेक्टर लाया गया, एक नया कैरेक्टर जो कॉमिक बेस्ड सुपर हीरो है, जिसमें कुछ कुछ फैंटेसी और माइथोलॉजी के एलिमेंट्स हैं। और उन्होंने इसमें मेंशन किया अनुराग कुमार सिंह, जो काफ़ी एक्टिव हैं फ्लाई ड्रीम्स की बुक्स में। और उन्होंने शाहनवाज़ खान जी की बात करी है कि
किस तरह उन्होंने आर्ट का काफ़ी अच्छे से डिपार्टमेंट संभाला, और दैट्स हाउ दिस बुक केम इनटू बीइंग। तो ये बुक है लावा। तो इट प्लेज विद माइथोलॉजी, बट स्टोरी वाइज मैं इसका बता दूं कि इसमें एक जो इसका ब्रीफ दिया गया है वो जो इसका एपिलॉग है उसमें दिखाया गया है कि भगवान वामन और राजा बाली का जो एक इंसिडेंस हुआ था उसका मेंशन है। तो विष्णु जी जब वामन अवतार में आते हैं और राजा बाली से 3 वचन मांगते हैं, और राजा बाली जब वो मांगते हैं उनके सर पे पैर रख देते हैं, पाताल लोक में चले जाते हैं। और उसके बाद असुर किस तरह से कन्फाइंड हो जाते हैं पाताल लोक में, और एक कीप दी जाती है जो त्रिशूल रूपी की होती है। तो उस प्रेमाइस पे ये बिल्ड होती है। और इसमें दिखाया गया है लावण्य जो सन है राजा बाली का, वो की को मांगता है और बोलता है कि असुर निकलने वाले हैं, कुछ एक मेजर इवेंट होने वाला है। तो वहाँ पे राजा बाली और असुर लावण्य के बीच में लड़ाई होती है, और वहीं से आपको एक नया रूप दिखता है लावण्य का, लावा। एंड दिस इज़ द टीम दैट इज़ बिहाइंड दिस बुक। एंड मुझे इसमें अच्छी बात क्या लगी, आर्ट तो शानदार है ही, राइटिंग ऑब्वियसली शानदार है, परशुराम जी ने लिखी है। पर व्हाट दिस डज इज़ सिर्फ फैंटेसी पे ही रिलाई नहीं करती है ये बुक। इसमें एक जैसा कि आप थॉर की माइथोलॉजी में देखते हैं, एक प्रेजेंट डे कैरेक्टर आर्क बनाया जाता है जिसमें एक टीम ऑफ साइंटिस्ट होती है जो एक वॉल्केनो की तरफ जा रही है जहाँ से ये पोर्टल खुलता है, एक आयाम खुलता है। और उस स्टोरी में यू कीप गोइंग बैक बिटवीन ये पाताल की स्टोरी और ये मॉडर्न कैरेक्टर्स की स्टोरी। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, और यही बताना चाहूँगा कि यू विल रियली लव दिस बुक। अगर आपको माइथोलॉजी, साइंस फिक्शन, फैंटेसी और सुपर हीरोज़ में इंटरेस्ट है, आई थिंक दैट प्रीटी मच कवर्स एवरीथिंग, सॉरी। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तांडव। तो इस 30 पेज की बुक में आपको काफ़ी अच्छा एक एंटरटेनिंग वर्ल्ड बिल्डिंग भी मिलती है, और ऐसा नहीं है कि इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैंने ये कुछ बार पढ़ी, तो ये फ्लाई टीम्स की स्लेट लुक्स रियली प्रॉमिसिंग। तो आई थिंक ये कुछ बुक्स हैं जिनके नॉवेल्स आते हैं, और इनकी भी शायद कॉमिक्स प्लान्ड हैं। और ये दिखाया गया है कि किस किस बुक में सुपर हीरोज़ से के जॉनराज में दे आर बेस्ड, और इसमें लिखी है कि कौन कौन सी बुक्स प्रकाशित हैं, कौन कौन सी आने वाली हैं। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ काफ़ी ये बुक्स पढ़ने का, जो थीम्स मुझे अच्छी लगती हैं मैं उनको पढ़ता हूँ। और हॉरर और फैंटेसी मुझे अच्छा लगता है, बट साइंस फिक्शन का भी काफ़ी इंटरेस्ट है। तो इस सेट में लावा और 1159 है। ये आगामी सेट में रहस्यमयी मुखौटा, जो एक आई थिंक यंग एडवेंचर टाइप की बुक है। बाली शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, और विकरालगढ़ इज़ डेफिनेटली आई लुक फॉरवर्ड टू इस। तो ये नए पब्लिकेशन से एक डिफरेंट तरह का इसमें फ्लेवर मिलेगा आपको। और बुक की बात करूँ, प्रिंट क्वालिटी इज़ ग्रेट, आर्ट इज़ ऑसम, यू विल गेट दैट retro feeling of folding a small comic book in your hand, and for the price that you get it at 150 रुपये में ये काफ़ी अच्छी बुक मुझे लगी। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अगले पार्ट्स में ज़्यादा पेजेस आएँ और इसका साइज़ भी रिकन्सिडर कर सकते हैं, बिकॉज आर्ट इतना अच्छा है पर कभी कभी पैनल्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो वो आर्ट का मज़ा चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। अदर देन दैट इट्स अ वेरी एन्जॉयबल बुक, लावा। तो ये बात थी लावा की। अभी आते हैं 1159 पे। तो ये एक हॉरर बेस्ड बुक है जिसमें आपको शानदार आर्ट देखने को मिलेगा। पर्सनली आई लाइक दिस आर्ट बिकॉज ये काफ़ी सिनेमैटिक है एंड रियली वर्क्स फॉर द हॉरर जॉनरा। तो ये है इनकी टीम। ये मिथिलेश गुप्ता जी ने ही लिखी है बिकॉज आई थिंक उनका इंटरेस्ट हॉरर से है। जो उन्होंने पहली बुक लिखी थी वो भयानक रात, वो भी हॉरर थी। और इसमें कॉमिक इंडिया स्टूडियो का कोलैबोरेशन है कवर आर्ट में, और चित्रांकन आर्ट अगेन इस बाय शाहनवाज खान, और अनुराग कुमार सिंह का भी इसमें सहयोग है। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी आपको इसमें फिल्म टाइप के पैनल्स मिलेंगे और हॉरर में बहुत मज़ा आएगा। ये आप स्पेशली अगर रात को पढ़ें तो। डिजिटल इफ़ेक्ट्स, हैवी आर्ट है, बट आई रियली लाइक्ड इट। और इसमें ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहूँगा, बट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नंबर 1159, 12 बजने में 1 मिनट दूर। और उसके बारे में भी मिथिलेश जी ने ये इसकी स्टोरी बताई है कि किस तरह से ये बुक को उन्होंने रियलाइज़ किया। और ये ड्रीम पेज वो लिखते हैं, ये सेकंड ड्रीम पेज है।
तो दिस इज़ अबाउट दीज टू बुक्स, ऑल्सो रिकमेंड दीज अदर बुक्स। असाइलम के बारे में मैंने काफ़ी सुना है, ये काफ़ी अक्लेम्ड बुक है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके, तो डू चेक आउट दीज बुक्स फ्रॉम फ्लाई ड्रीम्स। दिस इज़ लावा एंड 1159। नाउ कमिंग टू उदय। तो उदय है, जैसा मैंने बताया, एक नया सुपर हीरो यूनिवर्स लॉन्च किया गया है कॉमिक्स इंडिया की तरफ से। तो इसमें ललित जी और नवीन जी और सॉरी रॉकी जी ने इसमें दे आर द पीपल बिहाइंड इट। तो इसमें एडिटोरियल टीम है, ये ललित जी की परिकल्पना है, कथा है अरविंद कुमार यादव और ऋषम राज की, और इसमें ये जो बाकी टीम है ललित कुमार सिंह जिसका चित्रांकन है। तो इसमें ललित कुमार सिंह जी का आपने सुना होगा, एक प्रेमम नाम की कॉमिक्स आई थी, इंडिपेंडेंट कॉमिक्स, उसमें उनका आर्ट था, और हमें उनका काम राज कॉमिक्स में भी अग्निखंड और मृत्युरथी कॉमिक्स के कवर्स में देखने को मिला है दिलदीप जी के साथ। तो उन्होंने करी है कलरिंग काफ़ी राज कॉमिक्स की बुक्स की पहले भी, और इस बुक में उनकी ही मेन आर्ट है। तो एक आर्ट का स्टाइल डिफरेंट है, जैसे आप देख सकते हैं। कॉमिक्स लुक्स फ्रेश एंड रियली नाइस, पेजेस लुक रियली गुड, कलरफुल है। स्टोरी की बात करूं तो इसमें माइथोलॉजी बेस्ड ही स्टोरी है, कालखंड कैरेक्टर है, और किस तरह से अगर आपको कुछ पैरेलल ड्रॉ करना है तो वोकाल की बुक से आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया स्टोरी में, बिकॉज़ एक डायलॉग राइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा टफ चली जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक काफ़ी हिंदी काव्य जैसी ये फील होती है, और वो मुझे प्रॉब्लम कुछ कुछ राज कॉमिक्स में भी होती है, मैंने पहले भी बात करी है। एंड आई थिंक इट्स माइट बी जस्ट माई प्रॉब्लम, पर कभी कभी जब इतनी टफ लैंग्वेज हो जाती है हिंदी में तो आई टेंड टू लूज़ इंटरेस्ट, और कुछ नहीं हो रहा होता है तब। तो ये इस बुक की बात है। अगेन इट माइट जस्ट बी माई ओपिनियन, पर आई डेंट एन्जॉय इट वेरी मच। आप अगर पढ़ना चाहें कुछ एक नई चीज़ तो डेफिनेटली चेक इट आउट, बिकॉज कॉमिक्स इंडिया टीम इज़ ग्रेट। और इसका अगला पार्ट आएगा त्रिकाल, तो ये कंटिन्यू होती है स्टोरी, 30 पेज की स्टोरी है। एंड दिस इज़ उदय। आर्ट इज़ लुकिंग ग्रेट, आई वुड लाइक टू गिव इट वन मोर ट्राई, विल नॉट राइट इट ऑफ सडनली। पर इसके साथ एक अच्छा कैलेंडर भी आया है। तो ये बात हुई कुछ नई कॉमिक्स की, लावा और 1159 फ्लाई ड्रीम्स कॉमिक्स की तरफ से, और उदय कॉमिक्स इंडिया की तरफ से। तो डू चेक इट आउट। न्यू पब्लिशर्स को आई विल ऑलवेज बी बायस्ड टुवर्ड्स देम, न्यू कॉमिक बुक्स, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू पुट टुगेदर अ कॉमिक्स, ट्रस्ट मी। तो definitely full marks to these books, and do check them out. And that's about it from me, Panel Days, and thank you for watching, and see you in the next video.